तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लास्ट क्लास का जो प्रोग्राम था वो समझ में आ गया। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन क्वेश्चन यह है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड check whether the number is prime और कंपोजिट। ठीक है, तो पहले जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। जो नंबर का फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स दो होंगे, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा हुआ तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर किसी भी नंबर का दो हुआ तो उसको हम प्राइम बोलेंगे। जैसे कि टू, टू का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? टू। सो इसके लिए टू एक प्राइम नंबर है। फाइव, फाइव का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? टू। तो फाइव एक प्राइम नंबर है। लेकिन फोर एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स तीन है। तो कोई कहीं पे आप अगर डेफिनेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा लगा रहता है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, उनको प्राइम बोला जाता है। सही है ना? वन से डिवाइड होगा या जो नंबर लिया है उसी से डिवाइड होगा। सपोज मैं दो लिया हूँ, दो से डिवाइड होगा, तो वन एक फैक्टर है और दो एक फैक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? दो। अगर पांच लेते हैं, एक एक नंबर है और पांच एक नंबर है, तो और किसी से ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसके लिए पांच भी एक प्राइम नंबर है। तो सेम चीज है। तो कोई भी नंबर अगर हम यूज कर रहे हैं और उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स दो निकला तो वो प्राइम नंबर है। तो हम इसके लिए पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं और आराम से नंबर करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमें क्या चाहिए? पहला केस जहां पर कि प्राइम होना चाहिए, एंटर ए नंबर। तो हम एंटर करते हैं पाँच, और यहाँ पे आएगा क्या? द नंबर इज प्राइम। ठीक है, उसी तरह केस टू में आते हैं। केस टू, एंटर ए नंबर। हम एंटर कर रहे हैं फोर, तो यहाँ पे आएगा क्या? द नंबर इज कंपोजिट। तो पिछले वीडियो के हिसाब से हमें प्राइम कैलकुलेट करना आता है, तो वहां तक सेम करते हैं पहले। तो यहाँ पे हो गया आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या करना है? वेरिएबल एन इज इक्वल टू पार्स इंट, डबल कोट के अंदर प्रॉम्प्ट, सॉरी ब्रैकेट के अंदर, फिर प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लिए थे सी इक्वल टू जीरो काउंट करने के लिए, और एक लूप लगाए थे फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू कितना? एन। और आई प्लस प्लस यूज किए थे लास्ट वीडियो के हिसाब से। और यहाँ पे हमें क्या करना है? इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी हम सी प्लस वन के बदले सी प्लस प्लस लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गया हमें। तो अब क्या करना है? इफ क्या? सी डबल इक्वल टू टू, अगर टू हुआ तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या? कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज प्राइम। ठीक है, एल्स क्या हुआ? कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम आते हैं द नंबर इज
कंपोजिट। ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट का जो प्रोग्राम है उसके लिए पहले मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मेमोरी आउटपुट मैं कंपोजिट के लिए कर रहा हूँ और आप उसको प्राइम के लिए खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं हुआ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं फिर उसको ट्राई करूंगा करने के लिए। तो मेमोरी, और यहाँ पे आ गया आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एन इक्वल टू, तो एन के लिए एक जगह रिजर्व होता है। फिर एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर, और एक नंबर हम लेते हैं। तो कितना, 5 नहीं, कंपोजिट के लिए करूंगा बोला था, तो इसके लिए मैं ले जा रहा हूँ 4। ठीक है, और 4 को स्टोर कर देते हैं एन में। नेक्स्ट ये लाइन खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन ये है, वेरिएबल सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी को क्या वो करते हैं, 0 बना देते हैं। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आएगा वेरिएबल आई इक्वल टू 1, तो आई के लिए एक जगह लेगा, 1 बनाएगा। नेक्स्ट 1 इज लेस देन इक्वल टू कितना, एन 4, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 4 मॉड 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। यहाँ पे ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा, तो एंटर इनटू इफ ब्लॉक सी प्लस प्लस, तो सी हो गया 1। एंड ऑफ इफ ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई इंक्रीज करेगा, आई प्लस प्लस मतलब आई को 1 से इंक्रीज करो 2। फिर यहाँ पे कंडीशन के पास आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ऑलरेडी ट्रू है। ट्रू होने पर एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 4 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू इफ ब्लॉक सी प्लस प्लस, तो ये बन गया कितना, 2। नेक्स्ट एंड ऑफ इफ ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, तो आई क्या होगा, 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 4 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस कितना, 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 4 मॉड 4 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में सी होगा 3। एंड ऑफ इफ ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में कितना होगा, आएगा वैल्यू 5। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पे आउट ऑफ लूप। अभी आता है इफ में, इफ सी इक्वल टू 2, सी में कितना है, 4, सॉरी 3, 3 इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे जंप टू एल्स या एग्जीक्यूट एल्स पार्ट, एंटर इनटू एल्स ब्लॉक, कंसोल लॉग द नंबर इज कंपोजिट, दिखाएगा क्या, द नंबर इज कंपोजिट। देन लास्ट में जो है, एंड ऑफ एल्स ब्लॉक। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। इसको ले आते हैं राइट साइड में, और यहाँ पे इसको हटा के काम करते हैं। वेरिएबल एन इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट, एंटर ए नंबर, देन वेरिएबल सी इक्वल टू 0 और वेरिएबल आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस प्लस, और यहाँ पे आएंगे हम क्या करेंगे, इफ सी डबल इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैसेज आएगा, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज प्राइम। नहीं तो क्या होगा, एल्स एक मैसेज देते हैं, कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं 4, तो द नंबर इज कंपोजिट दिखाएगा, और एक बार रन करते हैं,
और एंटर करते हैं 5। द नंबर इज 5 लिखा है। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड फिर होगा, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।